एक राजा था, वह बहुत दुराचारी था। उसे धन इकट्ठा करने और कुबेर बनने की धुन सवार थी। धन कैसे आए, कहाँ से आए, किस तरीके से आए, इसी में दिन-रात दिमाग उलझा रहता था। एक दिन गुरु नानक देव जी उस राज्य में जा पहुँचे। राजमहल में प्रवेश करने से पहले उन्होंने अपने हाथ में कुछ कंकड़-पत्थर ले लिए। राजा को सूचना मिली तो वह स्वयं नानक देव जी की अगवानी करने के लिए बाहर निकल आया। वह उन्हें आदरपूर्वक महल में ले गया। जैसे ही नानक देव जी दरबार में पहुंचे, वहां नाच रंग सब बंद हो गया। गुरु नानक देव जी आसन पर बैठ ही रहे थे कि उनकी मुट्ठी से एक दो कंकड़ नीचे गिर गए। राजा ने उन कंकड़ों को उठाकर देखा और आश्चर्य से पूछा, गुरुदेव, ये कंकड़ पत्थर आपने किस लिए इकट्ठे किए हैं? गुरु नानक देव जी हंसते हुए बोले, राजन, मरने के बाद इन्हें अपने साथ ले जाऊंगा और ईश्वर को उपहार दूंगा। राजा बड़ी जोर से हंसा और बोला, आप जैसा परम ज्ञानी भी मरने के बाद कुछ ले जाने की बात कैसे सोच सकता है? यह देखकर मुझे हंसी आ रही है। क्या आप यह भूल गए कि परलोक जाने वाली आत्माएं कंकड़ पत्थर तो दूर अपने साथ एक कण भी नहीं ले जा सकती? अब गुरु नानक देव जी हंसने लगे और बोले, राजन, यह तरकीब मैं आपसे पूछने आया हूँ। आप अपनी प्रजा को लूट कर जो धन इकट्ठा कर रहे हैं, उसे अवश्य ही आप साथ ले जाएंगे, मगर ले जाने का तरीका मुझे भी बता दें, तो यह उपहार भी पहुंच जाएगा। राजा को जैसे किसी ने नींद से जगा दिया। वह लज्जित हो गया और गुरु नानक देव जी के चरणों में गिर पड़ा और बोला, गुरुदेव, आपने मेरी आंखें खोल दी। आज मुझे समझ में आ गया कि धन किसी के साथ नहीं जाता। मैं अब प्रजा की भलाई करूंगा और धन का लोभ त्याग दूंगा। हमें भी दूसरों की भलाई करनी चाहिए। हमें अपनी कमाई में से चौथा हिस्सा दूसरों की सेवा पर लगाना चाहिए। इससे ज़रूरतमंद की भलाई भी हो जाएगी, हमें दुआ भी मिलेगी और खुदा हमारी कमाई में और तरक्की करवाएगा।